नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सत्यम के आइडियाज़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिज़नेस लेके आ गया हूं, जो कि अभी मैं हूं गोपालगंज में ही। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बिज़नेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस बिज़नेस के बारे में हमारे साथ यहाँ बताने के लिए हैं अरविंद जी। तो हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे ये जो बिज़नेस है इसमें किस तरह से क्या प्रॉफिट है। और ये ऐसे तो आपको थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा कि ये बिज़नेस है क्या। और मैं आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये इस चीज़ से तो आप लोग रूबरू होते ही होंगे, इस चीज़ को आप हमेशा देखते होंगे। जैसे ये है अंडा रखने का जो ट्रे होता है, ये इस चीज़ को यहाँ बनाया जाता है। तो इसमें क्या कॉस्टिंग आती है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे सर से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी तरफ से। दोस्तों, आज हम बताना चाहेंगे कि जो ये ट्रे फैक्ट्री है, ये आज ग्रामीणों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र की औरतें हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहाँ पे औरतें हमेशा बैठी हुई रहती है। आज इस फैक्ट्री के चलते कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाहर नहीं जाना चाहते थे, आज यहाँ पे बिज़नेस मिला है, उन लोगों को अपना काम करने का मौका मिला है और अपना रोजी-रोटी चला रहे हैं। और रही बात ट्रे फैक्ट्री की, तो आप ये जो ट्रे देख रहे हैं, ये ट्रे का काम होता है जहाँ पे अंडा का प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को चुन के इसमें रखा जाता है। रखने के बाद इसका पैकेट तैयार किया जाता है और इस पैकेट के थ्रू अंडे का सेल होता है जो मार्केट में होता है। अगर हम बात करें तो ये बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे प्रोसेस क्या-क्या है, थोड़ा सा ये बताएं। प्रोसेस में सबसे पहले आप कच्चा माल आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। कॉपी किताब, कार्टून, ये सारी चीज़ें जो कि इसका रॉ मटेरियल होता है। मतलब जो भी रद्दी अगर बात करें तो रद्दी कागज़ हुआ या कूट हुआ, ये सब चीज़ें इकट्ठा करके और उससे ही प्रोसेस बनता है। तो फिर उसके आगे अगर हम फिर इकट्ठा किए, फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है? आगे का प्रोसेस है मेरा जो सबसे पहला प्रोसेस जो है आपको मैं दिखा दूँगा। जी। और टंकी है, उस टंकी में इसको माल को तैयार अभी किया आप जाता है। वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा, ऊपर में स्क्रॉल करके आपको दिख रहा है कि ये किस तरह से इसमें डंप किया जाता है पहले। डंप करने के बाद उसको कितनी मात्रा में क्वांटिटी डालनी है, फिर से उसको कैसे माल को तैयार करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास टेक्नीशियन है जो कि तैयार करता है। तैयार करने के बाद एक बड़ा टंकी है, उसमें जाता है, टंकी के माध्यम से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से मशीन में आती है। मशीन यहाँ पे हवा और पानी के थ्रू चलता है, जो कि आप यहाँ मशीन देख रहे हैं कैसे ही वर्क कर रहा है। तो अगर उस बात कीजिए जो मशीन है, आप बता रहे हैं कि हवा और पानी से ही वो चलता है। और क्या, जैसे वो फ्यूल वगैरह से जितनी मशीनें हैं, वो किस चीज़ से चलती हैं? यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक से चलती है। सब इलेक्ट्रिक है। जी। अगर बात की जाए जो कार्टून का आपने डंप बताया, तो वो फिर उसको पानी के जैसा मिक्स कर देती है, उसमें कुछ और कुछ और केमिकल वगैरह मिक्स किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है? देखिए, बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में केमिकल यूज़ किया जाता है, चूँकि उस समय रोशनी कम होता है, धूप कम होता है। यहाँ पे मैनुअल ट्रे फैक्ट्री है, ऑटोमेटिक में होता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा जो कि भट्टी जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे धूप का प्रयोग किया जाता है। जी। तो धूप जब नहीं होता है, उस समय केमिकल का प्रयोग किया जाता है कि ट्रे जल्दी सूखे और टाइट हो जाए। अगर बात की जाए तो ये प्लांट अगर कोई लगाना चाहे तो लगभग कितना लागत लगता है इस प्लांट को इस लगाने प्लांट को लगाने के लिए आपको सबसे पहले फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। कम से कम देहात में हम लोग बोलते हैं 2 बीघा 3 बीघा, कम से कम 2 बीघे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप में? मैनुअल 2 करना बीघा चाहते हैं लगभग स्पेस चाहिए। जी। जी। अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी फील्ड की, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जी। मैनुअल में अगर आप देखें तो 25 से 30 लाख में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक में जाएँगे तो 1 करोड़ से अधिक लागत लगेगी। अच्छा, अच्छा। अगर हम बात करें कि इसकी कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग क्या आ जाती होगी और बेनिफिट क्या हो जाता होगा इसमें? अभी मार्केट में जो इसका प्राइस चल रहा है, ₹3 पर ट्रे चल रहा है। जी, जी। एक ट्रे इसमें का अगर हम हाँ, बात करें, तो एक पर पीस जो ट्रे होता है, इसका इसकी प्राइस लागत अभी बिक रहा है ₹3 में। ये ₹3 पर जी। पीस के हिसाब से बिक रहा है। तो ये लगभग इसकी लागत क्या आ जाती होगी लागत बनाने में? जनरली जोड़ा जाए, मतलब कि कुछ बारिश के चलते नुकसान भी होता है, वो सब जोड़ के ₹2 20 पैसे पड़ता है। ₹2 20 यानी कि 1 पे 80 पैसे के आसपास का बचत होता है।
तो अगर दिन भर में आप कितने एक जैसे अगर आदमी रखा जाए तो कितना प्रोडक्शन, लगभग दिन भर में कितना प्रोडक्शन निकलता है? देखिए एक्चुअली यहाँ पे एक मशीन अगर चलाना है जी। तो 15 से 16 आदमी चाहिए, और दिन भर में आप मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम ओवर टाइम कराते हैं तो 16,000 17,000 आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। ये आपने जो बताया वो लेबर कॉस्टिंग जोड़ के और सब फुल कुछ? फुल सब फुल कुछ। जोड़ के। अच्छा, अगर देखा जाए तो जैसे ट्रे तैयार हो रहा है, ठीक है? उसमें खाँचे में गया, खाँचे से तैयार हुआ, तैयार होने के बाद फिर उसको कितनी देर तक सुखाया जाता है? ये तो धूप के ऊपर निर्भर करता है। जी। अगर ज़्यादा धूप होगा तो 3 से 4 घंटा, नहीं तो दिन भर लग जाता है। ठंडी के दिनों में 3 दिन 4 दिन लग जाता है। अच्छा, अच्छा, ये धूप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अच्छा, इसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं मिक्स किया जाता है? केमिकल किया जाता है ठंडे के दिनों में। अच्छा, गर्मी के दिनों में कुछ नहीं या बरसात में ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर जैसे देखा जाए तो अभी ये बहुत ही यूनिक चीज़ है क्योंकि अभी अपने गोपालगंज में ये चीज़ देखने को बहुत कम मिल रहा है, या अदरवाइज़ तो आपको अगर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर इसके बारे में अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है तो क्या आपका सजेशन क्या होगा? देखिए सबसे पहले प्लांट लगाने से पहले हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि इस काम को कर रहे हैं तो सक्सेस होंगे। सबसे पहले उसके बारे में आप जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए। मशीन चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको खरीद के चला लेना, मार्केट में बेच लेना जी, बड़ी जी, बातें वो होती सबसे हैं। बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले जानकारी होना ज़रूरी जी, चाहिए। जी। अगर जानकारी की हम बात करें तो फिर टेक्नीशियन वगैरह आप यहाँ लोकल से ही रखे हैं कि कहीं और से भी? एक्चुअली जब हमें स्टार्ट करना था तो मैं 2-3 महीना जाके ट्रेनिंग लिया था पंजाब में। अच्छा, अच्छा। वहाँ से मशीन परचेज़ किया, फिर से वहाँ से टेक्नीशियन आए, 2 महीने रहे, सिखाए पूरा और लोगों को। उसके बाद से यहाँ पे अब हमारे लोकल ही जो कारीगर है वही मिस्त्री हो गए हैं। मतलब लगभग आपको 3 महीने का समय लगा, आपने सीखा, फिर उसके बाद वहाँ से टेक्नीशियन आए, आपको सिखाया, उसके बाद फिर आगे का जो भी प्रोसेस हुआ। अच्छा, अगर कोई भी अगर होलसेल में अगर थोक में आपसे अगर ट्रे लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई कैसे? भी होलसेल में लेना चाहता है तो मेरे पास अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्रे का, तो हम थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। अगर लगभग कितना दिन समय लेना होगा? नया कस्टमर है तो कम से कम 3 से 4 दिन हमको लेना पड़ता है। जी। अभी अगर बस देखा जाए तो जैसे अगर मान लीजिए मिलाया जाए, तो पर डे का कितना सेल हो जाता होगा, कितना इनकम के लगभग? पर डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेली 10,000 पीस प्रोडक्शन होता है एवरेज। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन डेली 10,000। रिक्वायरमेंट है वो अधिक ही है, हम फेथफुल नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आपने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बिज़नेस है। पूँजी तो इसमें लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, जो प्रॉफ़िट भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर आपको मैं दे दूँगा, जिसमें आप किसी भी तरह का अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो सर से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।